राय नमः। ओम शांताय नमः। ओम मंदाय नमः। ओम छायापुत्राय नमः। ओम नीलवर्णाय नमः। भगवान श्री शनिदेव के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ बेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, शनिदेव का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल, और नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ सहयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 12 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ सहयोग। दोस्तों आज शनिवार का दिन है, दिनांक 14 फरवरी सन 2026। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि आज दोपहर 4:01 तक रहेगी। तत्पश्चात त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अतः शनि प्रदोष व्रत आज के दिन ही किया जाएगा। आज सेंट वैलेंटाइन डे अर्थात प्यार का दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज प्रातःकाल 9:53 से पूर्वाह्न 11:17 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। शनिवार को पूर्व दिशा में, आपके शहर से पूर्व दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से पूर्व दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा अदरक खाकर निकलिएगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज प्रातःकाल 8:28 से प्रातःकाल 9:53 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 12:41 से दोपहर 2:05 तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 3:30 से सायकाल 4:54 तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:19 से दोपहर 1:03 तक रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है तकदीर आपकी, सितारे आपकी, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करना, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, अगर दिन को सफल बनाना है, अगर दिन को सफल बनाना है तो महाराज आपको अपने तौर तरीके बदलने होंगे। यू हैव टू चेंज योर हैबिट्स, योर लिविंग स्टाइल इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेस पर्सन इन योर लाइफ। अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। समाधान, अपंग व्यक्ति को भोजन कराइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, ठहर कर, रुक कर, सुकून से जीना कौन नहीं चाहता है जिंदगी में। ठहर कर, रुक कर, सुकून से, आराम से
जीना कौन नहीं चाहता है जिंदगी में, पर उस मंजिल को पाने की आस में, उस मंजिल को पाने की आस में ठहरने से ज़्यादा, रुकने से ज़्यादा चलना जरूरी है जिंदगी में। चलना जरूरी है जिंदगी में, चलते रहो सुबह हो शाम, एक ना एक दिन मंजिल अवश्य मिलेगी। अपनी लाइफ में, अपने जीवन में धैर्य और सहनशीलता बनाए रखिए। समाधान काले अंगूर के फलों का दान ओल्ड एज होम में कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आपको अपने काम में ईमानदारी रखनी होगी, अपने आप पर विश्वास रखना होगा। ईमानदारी और विश्वास रखने मात्र से सफलता आपके कदमों में बैठी रहेगी। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करें। समाधान, सरसों का तेल नाभि पर लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ में। मनमोहन जी जुड़े हुए हैं अलवर से। प्रश्न पूछिए मनमोहन जी। मेरी पोती का नाम है देवयानी। हाँ जी, पोती का नाम देवयानी है। पोती का? हाँ, दो पोतियां हैं, एक देवयानी, एक भव्या। दिव्यांशी और भव्या। दो नाम है उसके? नहीं है, दो पोतियां हैं अलग अलग। दो पोतियां हैं अलग अलग। जी हाँ। 6/4/1998। हाँ जी। 12:10 AM। हाँ जी। ये तो एक पोती और दूसरी पोती? 12/2/99। 12/2/99। टाइम 3:05 सुबह AM। सुबह 3:05 AM। क्या पूछना है? दिव्यानिधि की शादी वगैरह कोई दोष वोष तो नहीं है, और अरेंज करेगी या वैसे करेगी? जो बड़ी वाली आपकी जो पोती है, जिसका जन्म 6 अप्रैल 1998 दोपहर 00:10 करके जो समय बताया आपने, ये बच्ची का जो जन्म है, इस बच्ची का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है, और ये बच्चे आपकी परिवार का नाम रोशन करेगी, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसकी कुंडली में कालसर्प दोष बना हुआ है। सर्प दोष होने के कारण जो है इसका जीवन सर्प के मानंद चलेगा। हर काम में अड़चने आना, हर काम में रुकावट आना, कोई भी काम सीधा नहीं होना। दूसरा, इसकी कुंडली के अंदर पितृदोष भी बना हुआ है। चतुर्थ भाव में सूर्य शनि दोनों साथ बैठे हैं, तो सूर्य और शनि जब साथ बैठ जाता है तो पितृदोष बन जाता है। इसके पिता, दादा, परदादा यानी आपके कुल में, आपकी पीढ़ियों में कोई अकाल मृत्यु का दोष है, वह आपकी इन पोतियों पर आया है। तो घर में, रसोई घर में जहाँ पानी का मटका भर के रखते हैं, नहीं रखते हैं तो रखना शुरू कर दीजिए। प्रतिदिन परिंदे के ऊपर पानी के मटके के पास में देशी घी का दीपक पितरों के नाम का अवश्य जलाइए। घर में सुख शांति समृद्धि की कामना करें। एक बार उज्जैन जाकर या गया जी जाकर पितृदोष की विधिवत शांति कराइए। दूसरा जो है वो इसकी कुंडली में बुध नीच राशि का, इसके दाम्पत्य भाव का स्वामी बुध नीच राशि का है। जब भी इसका विवाह करें, योग्य आचार्य के निर्देशन में कुंडली मिलान करके इसका विवाह करें। इसको एक पीला पुखराज हमेशा पहना के रखें। 5.25 रत्ती का पीला पुखराज इंडेक्स फिंगर के अंदर, अंगूठे के पास वाली उंगली में, तर्जनी में, इसको हमेशा पहना के रखें। हर साल इसके जन्मदिन पे इसके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करना है। बुधवार को हरा खाना नहीं है, बुधवार को हरा पहनना नहीं है, बुधवार को हरी दाल, हरी सब्जियों का दान करना है। वर्तमान में शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर है। अगले वर्ष या इस वर्ष के अंत तक इसका संबंध तय होने की भी पूरी संभावना है। अरेंज मैरिज के ही योग बनते हैं, लव मैरिज के योग नहीं बनते हैं, अरेंज मैरिज के ही योग बनते हैं। और जहाँ तक दूसरी बच्ची का सवाल है, उसकी कुंडली अच्छी है। वर्तमान में राहु की महादशा है। मार्च 2028 में राहु की महादशा खत्म होगी, फिर गुरु की महादशा शुरू होगी। इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय, सरकारी नौकरी में उच्च पद हासिल कर सकती है, गवर्नमेंट जॉब में जा सकती है, यूपीएससी क्लियर कर सकती है। अगर लॉ सेक्टर में है तो जुडिशरी में जा सकती है। बच्ची अच्छी है, तरक्की करेगी, उन्नति करेगी, लेकिन पेट से संबंधित रोगों से बचना होगा।
काला नीला रंग से दूर रहना होगा, क्योंकि इसका शनि नीच राशि का है। तो एक तिकोना मूंगा, 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा अनामिका उंगली में पहनना है। प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद काला नीला रंग के कपड़े नहीं पहनने का है। शनिवार का व्रत रखें, शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें। दोनों बच्चों का भविष्य उज्जवल है, आपके परिवार का नाम रोशन करेगी, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। अनिल जी रतनगढ़ से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए। मैं अपने बच्चे के बारे में पूछना चाहता हूँ। बताएं। उसका नाम है पीहू। हाँ, 28 फरवरी 2003। 28 फरवरी 5:10। 5:10। हाँ, तो उसकी ऐसी है कि उसका जब पीरियड टाइम चलता है ना, तो उस समय उससे इतना भयंकर दर्द होता है पेट में कि उसको देखा नहीं जा सकता। फिर उसको मूंगा भी पहना रहता है, उसके गले में मोती का पहना हुआ पेंडल, और उसको दवाई सारी इंजेक्शन लगाने की जरूरत आ जाती है हमारे को। तो उसका कोई देसी उपाय आप बताएं। देखिए, जहाँ तक एक तो इस बच्ची की जन्म कुंडली का सवाल है, वर्तमान में 18 वर्ष की राहु की महादशा में से चल रही है। राहु की महादशा जो है वो जीवन में उसका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर जगह उसका प्रभाव पड़ता ही। और माहवारी से संबंधित रोग इसलिए हैं, उसको पीरियड से संबंधित रोगों में दर्द की जो शिकायतें रहती है, उसका बेसिक कारण ये है कि इसके सप्तम भाव में चंद्रमा बैठा है शनि की राशि में। चंद्रमा जब शनि की राशि में बैठता है और उसके साथ में शुक्र और बुध दोनों साथ बैठे हैं, 3 ग्रह सप्तम भाव में पेट के भाव में बैठे हैं। कौन कौन से बैठे हैं? चंद्रमा बैठा है, शुक्र बैठा है, बुध बैठा है। तो चंद्रमा के साथ इन दोनों की शत्रुता है, और उसके साथ साथ में चंद्रमा शनि के घर में बैठा है, विषय योग बना रहा है। इसलिए लेडीज प्रॉब्लम से, महिलाओं के उदर रोग से बचना होगा, मानसिक अवसाद, डिप्रेशन से बचना होगा। तो उसके लिए क्या करें? आपने जो मोती चांदी इसको सूट नहीं करता है, मोती इसको नहीं पहनाने का है। मोती पहनाएंगे तो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। चांदी मोती बिल्कुल सूट नहीं करती है। सूर्यास्त के बाद, अंधेरा होने के बाद में दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ों का सेवन नहीं करना है। सेवन करें तो रंग बदल के करें उसका। वाइट बेडशीट काम में नहीं लेना है, वाइट अंडरगारमेंट काम में नहीं लेना है, वाइट ओढ़ना काम में नहीं लेना है। सोमवार को शिव मंदिर में जाने का है, वहाँ पर एक चांदी का चंद्रमा चढ़ाना, दूध से अभिषेक करके वहीं छोड़ देना। हर साल 11 सोमवार ये उपाय करना है। और किसी भी नीडी पर्सन को दूध, दही, छाछ, लस्सी का सोमवार को दान करना है। घर में पितृदोष भी है, पितरों के निमित्त पानी के मटके के पास घी का दीपक लगाएं। और घर की महिलाओं को चाहिए कि परिंदे का विशेष रूप से ध्यान रखें। पीरियड्स के दिन में रसोई घर का विशेष रूप से ध्यान रखें। ऋषि पंचमी का व्रत करें, निश्चित तौर पे पीरियड से संबंधित रोगों से मुक्ति मिलेगी। ये गोमेद रत्न 8.25 रत्ती का, 7.25 रत्ती का मध्यमा उंगली में धारण करवा दीजिए। वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करिए। सोमवार महादेव का अभिषेक करिए, निश्चित तौर पे लाभ प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं। क्या कहते हैं महाराज? उपहास, किसी की हंसी उड़ाना, विरोध, कोई काम करे तो उसका विरोध करना। पहले तो हम कोई काम करता है तो उसकी हंसी उड़ाते हैं, फिर हम उसका विरोध करते हैं, और बाद में देखते हैं कि इसको सफलता मिल रही है तो फिर हम उसके काम को स्वीकृति प्रदान करते हैं। तो हम कोई भी काम करें, हर काम को इन 3 परिस्थितियों में से गुजरना ही पड़ता है। कोई काम करेंगे तो पहले तो हमारा मजाक उड़ाया जाएगा, फिर हमारा विरोध किया जाएगा, और अंत में उसको स्वीकार किया जाएगा। तो कहना क्या चाहते हैं महाराज? आलोचना से कभी नहीं घबराना। कोई कितनी आलोचना क्यों नहीं करे, अपने पथ पर अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए चलते रहो, पीछे मुड़ के नहीं देखना। चलते रहो, क्योंकि सफलता आगे आपका इंतजार कर रही है। समाधान कुछ आशा में भोजन कराइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं। क्या कहते हैं महाराज?
जब तक सहन कर सको सहन कर लेना, जब तक सहन कर सको सहन कर लेना, और जब सहन ना हो तो उस जगह को, उन लोगों को, उन परिस्थितियों को टाटा बाय कर देना। क्या? जब सहन नहीं हो तो उस जगह को, उन परिस्थितियों को, उन लोगों को टाटा बाय बाय कर देना, छोड़ देना उस जगह को। रिलैक्स रहकर काम करने की कोशिश करें। समाधान, शनि मंदिर में तेल अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आपको आपके लक्ष्य पर फोकस करना होगा, लक्ष्य पर फोकस करना होगा, और आपका लक्ष्य आपकी किस्मत पर भी निर्भर करेगा। लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस्मत के साथ साथ हार्ड वर्क भी करना होगा। कोई मुलाकात फायदेमंद साबित हो सकती है। समाधान, शनि चालीसा का पाठ कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। 6 राशियों की बात करिए। अगली 6 राशियों की बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज दूसरों से ज़्यादा खुद पर भरोसा रखना, अपने आप पर भरोसा रखना, महत्वपूर्ण कामों में सोच समझकर डिसीजन लेना। जो भी इम्पोर्टेंट काम हो उनमें डिसीजन शुड बी वेरी प्रॉपर। सेहत का ध्यान रखना। समाधान, हनुमान मंदिर में नारियल अर्पण करना, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज काम में दिल लगाने की कोशिश करना, काम में दिल लगाने की कोशिश करना, अपना बेस्ट देने की कोशिश करना। आपकी योग्यता में कोई कमी नहीं है, बस अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना। क्या महाराज? कॉन्फिडेंस बनाए रखना। समाधान, कन्याओं को टोस्ट के पैकेट दीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आपको तन और मन इन दोनों के रख रखाव के ऊपर, मेंटेनेंस ऑफ तन एंड मन पर ध्यान देना होगा। भूले बिसरे रिश्तों को सहेजना होगा। आज की शाम दावत में गुजरेगी। समाधान, काली रंग की गौ माता को गुड़ खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? आज का दिन आपका है, आज का दिन आपका है। या तो सोकर गुजार दो या कुछ काम करके गुजार दो। ये दिन आपका है, या तो सोकर गुजार दो या कुछ काम करके गुजार दो। इट्स ऑन यू। बाहर के खाने से बचना होगा। समाधान, गुड़ की चाय पीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि लाइफ में, कैरियर में बदलाव का मन करेगा, चेंज करने का मन करेगा। और अगर मन कर रहा है तो एफर्ट शुरू कर दीजिए, प्रयास शुरू कर दीजिए। प्रयास चाहे थोड़े समय बाद मिले, लेकिन अगर चेंज करने का, नौकरी बदलना है या कुछ और बदलना है, इफ़ यू वांट टू चेंज समथिंग, तो बढ़ जाओ आगे, एफर्ट्स करो। रिजल्ट मिलेगा, थोड़े समय बाद मिले, लेकिन मिलेगा। परिवार के सदस्यों के साथ सामंजस्य बनाकर चलिएगा। समाधान, कौओं को नमकीन खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? कि आज किसी को अपनी तरफ से नाराज मत करना, किसी को भी नाराज मत करना। दूसरों की जितनी मदद करोगे, खुद उतने ही लाभ में रहोगे। अपना व्यवहार संतुलित रखने का प्रयास करना। समाधान, पीपल के वृक्ष में तिल मिश्रित जल का प्रदान करिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई दैनिक राशिफल की। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का सेंट वैलेंटाइन डे विशेष गुड लक टिप्स। दोस्तों, आज सेंट वैलेंटाइन डे है। हिंदी में इसे कहते हैं प्यार का दिवस। तो प्यार के दिवस पे किसको प्रपोज करना चाहेंगे आप?
अपने बॉयफ्रेंड को, अपने गर्लफ्रेंड को, किसको प्रपोज करना चाहेंगे आप? क्या आप जानते हैं कि सेंट वैलेंटाइन डे अर्थात प्यार के दिवस पर सबसे पहले किन्हें प्रपोज करना चाहिए, जिन्हें प्रपोज करने से चमक जाएगी आपकी किस्मत? आइए उस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, आज सेंट वैलेंटाइन डे है। इसका अर्थ है प्यार का दिवस। आप किससे प्यार करते हैं? क्या आप जानते हैं कि आप किससे प्यार करते हैं और आपका सबसे पहला प्यार कौन सा है? सबसे पहले आपका जो प्यार है वो है आपके माता पिता, जिन्होंने आपको जन्म दिया, आई लव यू बोलना सिखाया। अगर वो जन्म ही नहीं देते तो आई लव यू किसके बोलते, कैसे बोलते? तो सबसे पहला अगर आपका कोई प्यार है तो वो है आपके माता पिता, जिन्होंने आपको जन्म दिया, आई लव यू कहना सिखाया। तो सबसे पहले अगर आप किसी को अपनी बाहों में भरना चाहते हैं, किसी को आई लव यू कहना चाहते हैं, तो किसे कहें महाराज? अपने पिता को आई लव यू बोलिए, अपने पिता को अपनी बाहों में भरिए, अपनी मां को आई लव यू बोलिए कि मैं मां आपसे प्यार करता हूं। अपनी मां के चरणों को छूइए, बाहों में भरिए। जिनकी वजह से आज आप इस दुनिया में हैं, अपनी बिटिया को, अपनी पत्नी को बाहों में भरिए, अपनी बहन को अपनी बाहों में भरिए। आपकी किस्मत खुद ब खुद चमकने लग जाएगी। ये तो बात हुई कि हम सबसे पहले किसे प्रपोज करें। अब हम जान लेते हैं कि आज प्रपोज करने का सबसे शुभ शास्त्र सम्मत समय कौन सा रहेगा महाराज, जिस समय हम किसी को कुछ प्रपोज करें तो हमारी मन की बात सामने वाला समझ ले। तो यदि आप वैलेंटाइन डे पर, प्यार के दिवस पर, शुभ समय पर अपने प्यार को प्रपोज करेंगे तो पूरे वर्ष आपके रिलेशंस खुशनुमा बने रहेंगे। आइए जल्दी से जान लेते हैं प्रपोज के शुभ मुहूर्त। आज प्रातःकाल 8:28 से प्रातःकाल 9:53 के मध्य प्रपोज करने का शुभ मुहूर्त रहेगा। दोपहर 12:41 से दोपहर 2:05 के मध्य प्रपोज करने का शुभ मुहूर्त रहेगा। दोपहर 3:30 से सायंकाल 4:54 के मध्य प्रपोज करने का शुभ मुहूर्त रहेगा। प्रातःकाल 9:30 से दोपहर 11:17 के मध्य किसी को प्रपोज कर मत देना, नहीं तो डंडे बज जाएंगे। ये समय प्रपोज करने का नहीं रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वैलेंटाइन डे पर अपने दोस्त को क्या गिफ्ट दें जिससे रिलेशनशिप में इमोशंस बढ़े। आइए उसको समझ लेते हैं। वैलेंटाइन डे पर 2 या 3 डंठल वाला बैम्बू ट्री अपने पार्टनर को गिफ्ट कीजिएगा। आपके रिलेशंस में प्यार, खुशी, शांति बनी रहेगी। पोटली टांगे हुए लाफिंग बुद्धा, हाथ उठाए हुए नहीं, पोटली टांगे हुए लाफिंग बुद्धा अपने पार्टनर को गिफ्ट कीजिएगा। आपसी प्रेम, सद्भाव बना रहेगा रिलेशनशिप में। वैलेंटाइन डे पर अपने पार्टनर को, अपने दोस्त को लाल और गुलाबी रंग का फूल गिफ्ट कीजिएगा। दोस्ती और प्यार बढ़ती हुई नजर आएगी। फ्लावर रैपिंग के लिए गोल्डन, लाल, गुलाबी, पीले आदि जैसे रंगों का प्रयोग कीजिएगा। तो आप सभी दर्शकों को प्यार के दिवस की, सेंट वैलेंटाइन डे की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। सभी भारतवासियों में प्रेम बना रहे, प्यार बना रहे, सर्व समाज में प्यार बना रहे, यही मंगल कामना। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।